अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योद्यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। प्रातः स्मरणीय गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, स्वागत है आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि कक्षाओं में फाउंडेशन कोर्स संस्कृत इस विषय के अंतर्गत स्वीकृत पाठ्यांशों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। उसी क्रम में संस्कृत कवि परिचय के अंतर्गत महाकवि श्रीहर्ष के विषय में आज हम लोग जानेंगे। छात्रों, आपको विदित है ही कि इस पाठ्यांश के अंतर्गत जो प्रश्न विश्वविद्यालय के द्वारा पूछे जाते हैं वे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कुछ प्रश्न बना करके हम आपको दिखाएंगे, फिर उसी प्रकार से आगे आगे के पॉइंटों को आप वस्तुनिष्ठ प्रकार से अपनी सज्जता तैयारी कर लेंगे। छात्रों, आपको यह प्रयास हमारा पसंद आ रहा होगा और अन्य छात्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास भी आप लोग कर रहे होंगे। आइए देखते हैं महाकवि श्रीहर्ष। सबसे प्रथम आपसे पूछा जा सकता है महाकवि श्रीहर्ष की माता का नाम क्या था, या महाकवि श्रीहर्ष की पिता का नाम क्या था। तो दोनों प्रश्न आपसे किए गए। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा महाकवि श्रीहर्ष की माता का नाम मामल्य देवी था। और अगर पिता पूछे जाते हैं तो महाकवि श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर था। इनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था, पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाकवि श्रीहर्ष कन्नौज के गैड़वाल वंशी राजा जयचंद के सभा पंडित थे। और इनके बारे में प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में, तांबुल द्वयम आसनम च लभते यह कान्यकुब्जेश्वरात्। कान्यकुब्ज के स्वामी अर्थात कन्नौज के राजा से जो दो पान के बीड़े और आसन अर्थात आश्रय प्राप्त किया करता था, वह अर्थात श्रीहर्ष। छात्रों, प्रसिद्धि है गैड़वाल वंशी राजा जयचंद्र की। 12वीं शताब्दी में राजा पृथ्वी राज चौहान के समकालीन ये राजा थे। तो उनका समय 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध निश्चित है। वही समय श्रीहर्ष का भी निश्चित होता है। महाकवि भारवी ने अपने कृतार्जुनीयम से जिस शैली का प्रतिपादन किया था, प्रणीत किया था, जिस शैली को, रीति काव्य परंपरा को, उसी शैली को अपने महाकाव्य शिशुपाल वध में महाकवि माघ ने आगे बढ़ाया था। उसी को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वे हैं श्रीहर्ष। अलंकृत शैली के जिस प्रकार के उच्च कोटि के कवि हैं, वैसा मिलना अन्य को दुर्लभ है। इन्होंने श्रृंगार रस के कला पक्ष का वर्णन किया है। इन्होंने नायक नायिका के स्वतंत्र और उन्मुक्त प्रणय इत्यादि का वर्णन किया है। महाकवि श्रीहर्ष की रचनाओं को अगर देखें तो नैषधीय चरितम जो इनकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति है, उसके सर्गों के अंतिम अंतिम श्लोकों में, विभिन्न श्लोकों में इन्होंने अपनी रचनाओं की तरफ इंगित किया है। उन रचनाओं के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें से 10 रचनाओं को प्रामाणिक रूप से श्रीहर्ष की रचना के रूप में संस्कृत विद्वानों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गोवंश कुल प्रशस्ति होगा, अर्णव वर्णन,
छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नवशांक चरित चंपू, ईश्वराभिसंधि और अत्यंत प्रसिद्ध जो महाकाव्य है इनका, जिन्होंने इनको प्रसिद्धि दिलाई है, यश दिलाया है, कीर्ति दिलाई है, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम को अगर हम देखें, चरित होता है जीवन का वृतांत। नैषधीय शब्द को देखें तो निषधा नाम की नगरी थी, उस निषधा नगरी से युक्त जो निषद देश था, उस निषद देश के जो राजा थे वह नैषधीय, अर्थात यहाँ पर नैषधीय यह शब्द राजा नल के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात राजा नल का चरित्र, राजा नल के जीवन का वृतांत। तो नैषधीय चरितम में निषद देश के जो राजा हैं नल, और विदर्भ देश के जो राजा हैं भीम, उनकी पुत्री दमयंती के प्रणय मतलब प्रेम संबंध और उनके विवाह की कहानी को बड़े विस्तार पूर्वक एक एक पक्ष को लेकर के महाकवि श्रीहर्ष ने बतलाया है, वर्णित किया है। रीति काव्य परंपरा के 3 महाकाव्य अत्यंत उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं, क्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। उनमें से बृहत्तम महाकाव्य होने का श्रेय नैषधीय चरितम को है। नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी में बृहत्तम महाकाव्य है और नैषधीय चरितम की अगर कथा का मूल देखें तो हम इसकी कथा वस्तु महाभारत के नलोपाख्यान से ली गई है। महाकाव्य का विभाजन 22 सर्गों में किया गया है, अर्थात नैषधीय चरितम 22 सर्गों में विभाजित है। एक कहावत प्रसिद्ध है, लोकोक्ति है, समाज में एक किंवदंती है कि इन्होंने चिंतामणि मंत्र की साधना की थी और उस मंत्र की साधना के द्वारा त्रिपुर सुंदरी से इनको वरदान मिला और उसी से इनको वाणी, काव्य निर्माण की शक्ति और पांडित्य की अद्भुत क्षमता इनको चिंतामणि मंत्र की साधना के द्वारा प्राप्त हुई। सामान्य रूप से हम परिचय पाते हैं तो इनका नैषधीय चरितम के कारण इनकी प्रसिद्धि हमको प्राप्त होती है, परंतु ये केवल विलक्षण प्रतिभा से संपन्न एक महाकवि मात्र नहीं थे। दर्शन के क्षेत्र में भी, व्याकरण के क्षेत्र में भी, ज्योतिष के क्षेत्र में भी इनकी प्रतिभा अलौकिक थी और उसी अलौकिक प्रतिभा के कारण इन्होंने खंडन खंड खाद्य नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें अद्वैत के सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया है और न्याय के सिद्धांतों का उसमें खंडन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि काव्य प्रकाशकार उनके मामा थे और नैषधीय चरितम में आए हुए विभिन्न दोषों को देख करके उन दोषों का उल्लेख श्री हर्ष से करते हुए मम्मट ने उन्हें कहा था कि अगर आप इस ग्रंथ को मुझे दिखाते तो मुझे अपने दोष प्रकरण के लिए अन्य किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहती। संस्कृत के विद्वानों में ऐसा भी प्रचलन में है कि इन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध तार्किक शिरोमणि, प्रसिद्ध न्याय शास्त्री उदयन आचार्य को भी शास्त्रार्थ में पराजित किया था। खंडन खंड खाद्य इनका अद्वैत मत के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, वहीं स्थैर्य विचार प्रकरण और शिव शक्ति सिद्धांत सिद्धि नाम के 2 दार्शनिक ग्रंथों की भी इन्होंने रचना की है। अन्य 3 प्रशस्ति काव्य, विजय प्रशस्ति, घोड़ोरवी विंश कुल प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति और अर्णवर्णम
और नवशासांक चरित नाम के चंपू काव्यों की भी इन्होंने रचना की है। यद्यपि नैषधीय चरितम की कथा का जो मूल स्रोत है वह नलोपाख्यान से लिया गया और वह कथा अत्यंत सीमित है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रसंगों के अंतर्गत अवान्तर प्रसंगों के द्वारा उसको अत्यंत विस्तार प्रदान किया है और उसी के कारण महाकाव्य का स्वरूप भी बड़ा हो गया है। नैषधीय चरितम महाकाव्य की अगर कथा को देखें तो पहले जो 4 सर्ग हैं 1 से 4, उन 4 सर्गों में राजा नल के विभिन्न गुणों का वर्णन श्री हर्ष के द्वारा किया गया है और राजा नल हंस के द्वारा दमयंती के बारे में, दमयंती के गुणों के बारे में सुनते हैं और उन गुणों के बारे में सुन करके उनके दमयंती के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है और अनुराग के कारण पूर्व रागजन्य विरह की उत्पत्ति होती है और हंस दमयंती और नल के बीच में दौत्य का काम करता है, दूत का काम करता है और इधर दमयंती भी जब राजा नल के गुणों के बारे में सुनती है तो उसको भी विरह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से इन विभिन्न प्रेम के सोपानों का वर्णन पहले 4 सर्गों में महाकवि श्री हर्ष ने नैषधीय चरितम में किया है। सर्ग 5 से 9 तक इंद्र, अग्नि, वरुण, यम इन चारों देवताओं में से किसी को पति के रूप में वर्ण करने के लिए नल दूत बन करके दमयंती के यहाँ जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, बुझाते हैं और विभिन्न प्रयत्न करने के बाद भी वे अपने दूत कार्य में असफल हो जाते हैं। इस कथा का वर्णन महाकवि श्री हर्ष ने सर्ग 5 से और 9 तक किया है। 10वें सर्ग से 16वें सर्ग तक दमयंती के स्वयंवर का आयोजन और उस दमयंती के स्वयंवर में दमयंती के द्वारा नल का वरण, पति के रूप में नल का चयन और उस नल के साथ दमयंती का विवाह का वर्णन है। 17वां जो सर्ग है उसमें कलियुग और देवों के बीच संवाद है, जिसमें नास्तिकवाद के बारे में कलि बतलाता है और देवता उसका खंडन करते हैं और अंत में श्री हर्ष देवताओं के माध्यम से कलि के नास्तिकवाद का खंडन करते हैं। 18वां सर्ग नवदंपति नल और दमयंती के पहले मिलन के घटना का उसमें वर्णन है। सर्ग 19 से और 22 तक 4 सर्गों में राजा और रानी की क्या दिनचर्या रहती है, किस प्रकार के विलासों को वह भोग करते हैं और कहाँ घूमते फिरते इत्यादि हैं, उन सभी का सरस वर्णन किया गया है। इतनी सी छोटी सी कथा वस्तु को लेकर के इस महाकाव्य की रचना हुई है। इतना विस्तार इस महाकाव्य ने प्राप्त किया है। महाकाव्य का मुख्य रस देखें तो मुख्य रस इसमें वर्णित श्रृंगार रस है। अन्य रसों का भी महाकवि ने यथोचित प्रयोग किया है। कुल 19 छंदों का प्रयोग श्री हर्ष के द्वारा इस महाकाव्य के अंतर्गत किया गया है, जिनमें से उनका प्रिय छंद उपजाति 7 सर्गों में उन्होंने इसका प्रयोग किया है। 13वें सर्ग में श्लिष्ट काव्य उत्कर्ष के चरम बिंदु पर पहुंचा है, जहां पूरे स्वर्ग में श्लिष्ट अर्थपरक पद्यों के द्वारा एक साथ ही इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और नल का प्रशस्ति गान किया गया है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर ध्यान दें, श्लेष अलंकार होता है जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ छुपे हों, 2 या 2 से ज्यादा अर्थ छुपे हों। सामान्य रूप से हम श्लेष अलंकार पाते हैं 2 घटनाओं का या 2 व्यक्तियों का या 2 वस्तुओं का वर्णन हमको उनमें प्राप्त होता है, परंतु यहाँ आप देखें एक ही श्लोक इंद्र की भी प्रशंसा कर रहा है, वही श्लोक अग्नि की भी प्रशंसा कर रहा है, वही श्लोक वरुण की भी प्रशंसा कर रहा है, वही श्लोक यम की भी प्रशंसा कर रहा है और वही श्लोक नल की भी प्रशंसा कर रहा है। अर्थात
उन श्लोकों की उस देवता के अर्थ में पूर्ण रूप से अर्थ की अनुभूति हो जाती है। जैसे एक पंचनली के लिए जो प्रसिद्ध सा एक श्लोक है, पांचों अर्थ, चारों देवताओं और नल के साथ जिसका अर्थ जुड़ता है। देवः पतिर्विदुषी नैषधरा जगत्या निर्णीयते न किमुना ब्रियते न भवत्या नायं नल खलु तवातिमान लाभो यद एनमुज्यसि वर कतर परस्ते। जिस प्रकार से आदि कवि वाल्मीकि, कवि कुलगुरु कालिदास इत्यादि भावों के व्यंजन में और उनका सहज अंकन के प्रति विशेष अनुराग रखते हैं, उनकी विशेष रुचि होती है, कला पक्ष और पांडित्य प्रदर्शन की तरफ महाकवि कालिदास और महर्षि वाल्मीकि का आग्रह नहीं रहता है, परंतु रीति काव्य परंपरा के अंतर्गत पांडित्य प्रदर्शन और कला पक्ष ही प्रामुख्य को धारण करता है। और इसी कारण इन्होंने क्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वध से बढ़कर के पांडित्य प्रदर्शन और कला पक्ष में निपुणता प्राप्त की, इसलिए इनका भृतरयी के कवियों में उच्च स्थान है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा इनको मिली है। भृतरयी को देखें तो 3 महाकाव्य आते हैं, क्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। श्री हर्ष के विषय में अनेकों प्रशस्तियां विद्वानों के द्वारा कही गई हैं और उनके ग्रंथ में कुछ मुख्य मुख्य जो सूक्तियां हैं उनका हमने यहाँ संग्रह करने का प्रयास किया है। आपको केवल दिग्दर्शन कराने का हमारा प्रयास रहा है, क्योंकि अनेकों की संख्या में सूक्तियों का प्रयोग किया गया है, अनेकों विद्वानों ने इनके बारे में प्रशस्तियां कही हैं। इनके नैषधीय चरितम के बारे में विद्वानों का कथन है, नैषध विद्वद औषधम। जिस प्रकार से एक रुग्ण व्यक्ति के लिए औषधि की आवश्यकता होती है, ऐसे ही नैषधीय चरितम विद्वानों के लिए औषध टॉनिक का काम करता है। आगे कहा गया है, तावद भा भारवेर भाति यावन मागस्य नोदय उदते नैषधे मागे क्व माघ क्व च भारवी। तब तक ही भारवी की चमक रहती है जब तक माघ का उदय नहीं रहता, और नैषध माघ के उदित हो जाने पर कहाँ भारवी और कहाँ माघ, अर्थात शिशुपाल वध और शिशुपाल वध और क्रातार्जुनीयम दोनों की अपेक्षा नैषधीय चरितम की श्रेष्ठता यहाँ पर सिद्ध की गई है। नैषधीय चरितम के अंतर्गत देखें तो हमें प्रसिद्ध सा कथन सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता का ही आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। आर्जवम ही कुटलेषु न नीति, कुटिलता पूर्वक व्यवहार करने वालों लोगों के साथ सरलता का किया गया व्यवहार नीति युक्त नहीं है। कुटिलों के साथ कुटिलता, सरलों के साथ सरलता, यही व्यवहार उचित है, यही नीति है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। वाग्मिता किसे कहते हैं? जो मित और सार, थोड़ा और सारवान जो वाणी है वही वाग्मिता है। क्व भोगम आपनोति न भाग्य वाक जन। अपने भाग्यशाली जो व्यक्ति होता है वह कहाँ भोग को नहीं प्राप्त करता, अर्थात वह हर जगह पर शुभ को, कल्याण को, मंगल को प्राप्त करता है। प्रिय छात्रों, यह एक प्रयास था आपको नैषधीय चरितम, जिनकी प्रसिद्ध रचना है, ऐसे महाकवि श्री हर्ष से परिचित कराने का।
उम्मीद है आप लोग इसको का अवलोकन करते हुए आगे सीहर्ष के बारे में अन्य जानकारियों का समावेश करते हुए और वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में, उनके उत्तर देने में समर्थ होंगे और हमारा यह प्रयास भी उसमें आपके लिए सहायक होगा। धन्यवाद मित्रों, आगे का अगले वीडियो में।